हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं पर्यावरण से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में जब भी आपको एग्जाम देने जाओ तो 2 से 3 नंबर यहाँ से जरूर आते हैं। तो आप जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो पर्यावरण वाला पोर्शन जरूर करना है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी निकल के आएंगे उनको नोट डाउन करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लगता है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है तो शेयर ज़रूर। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो मैं आपको बताऊं, जो फ्लोरा होता है वो एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा एक समय होता है, ठीक है। क्षेत्र या समय होता है जिसमें सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियों का समूह होता है, ठीक है। जिसमें पेड़ पौधे होते हैं और उनके समूह होते हैं। वहीं फौना क्या होता है कि जिसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के एनिमल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक टाइम पीरियड में। तो फ्लोरा जिसमें पेड़ पौधे और फौना जिसमें जीव जंतु। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71% जो है उस पे क्या है? जल है, वाटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IUCN हो जाएगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। तो इसको भी याद रखेंगे, एक इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना। जो काम क्या करता है, पूरे विश्व में जितने भी वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, उनकी सुरक्षा और उनका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। जब पोल्स से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो उस टाइम पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो पोल्स होते हैं उन पे क्या होता है, मौसम बहुत कोल्ड होता है, तो वहाँ पर जो जीवन होता है और वनस्पति होती है वो सीमित होती है, ठीक है, लिमिटेड होती हैं। जैसी जैसी इक्वेटर की तरफ हम लोग आते हैं तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं और लाइफ की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? ये बढ़ती है जब इक्वेटर की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन पांडा पुरस्कार है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 जुलाई को, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, पैंथेरा टाइग्रिस क्या है, वैज्ञानिक नाम है किसका? टाइगर का, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 8वां क्वेश्चन है, लेड से कौन सा प्रदूषण होता है? ठीक है, लेड का जो सांकेतिक रूप है ये है, ठीक है। और इससे कौन सा प्रदूषण होता है ये देखना है। तो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, तो इससे सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BOD से की जाती है, ठीक है। यानी और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी नदी में ऑक्सीजन लेवल कितना है, इसके आधार पर उसका प्रदूषण पॉल्यूशन नापा जाता है, और एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और किससे मापा जाता है, BOD से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाए। 11वां क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से, जिसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। ऐश यानी राख होती है, ठीक है। ये जो फ्लाई ऐश होती है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे लेड हो गया, पारा, यूरेनियम और कैडमियम, ये सारे होते हैं, इसलिए क्या है, प्रदूषक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सामने आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में हुआ था, ठीक है। और इसने काम करना यानी ये अप्लाई किया गया था 1989 से, ठीक है। 1989 से स्टार्ट किया गया काम, और इसका उद्देश्य क्या था कि ओजोन परत को जो हानि पहुंच रही है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है, वायुमंडल, ग्लेशियर, भूमिगत जल, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ग्लेशियर, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका उद्गम क्या है, ग्लेशियर से। चलिए 14वां क्वेश्चन है, फसलों पर DDT के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है, DDT की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम। तो जब इसका छिड़काव किया जाता है फसलों पर तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे होता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं DDT से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात हो जाएगा। जो एंटी साइक्लोन होता है जब वो आता है या उसकी स्थिति बनती है तो उससे पता चलता है कि मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा, ये संभावना ज्यादा होती है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, भारत में एक सींग वाला गैंडा का एकमात्र निवास स्थल कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, असम में, ठीक है। कई बार इसका स्टेट भी। 17वां क्वेश्चन है, हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे आपको बता दूं, जो हाथी है वो विरासत पशु है, ठीक है। भारत का क्या है, ये विरासत पशु है, यानी हेरिटेज एनिमल है हाथी। और 2010 में सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो हाथी है उसको विरासत पशु घोषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है ये, ठीक है। और मणिपुर का एक जिला है विष्णुपुर, यहाँ पे, ठीक है। कई बार जिला भी पूछ जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे। और विश्व का तैरता हुआ पार्क है ये, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे है, मणिपुर में। एक संकटग्रस्त जाति है संगई, ठीक है, जैसे डियर होते हैं उन्हीं की एक प्रजाति है, तो वो लगभग विलुप्ति की कगार पे है, और उनका एकमात्र जो निवास स्थान है इस समय वो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो इसे भी याद रखें। 19वां क्वेश्चन है, O3, ठीक है, O3 यानी ओजोन, O3 गैस किस मंडल में पाई जाती है, कई बार आपको ओजोन का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो O3 होगा, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। O3 गैस किस मंडल में पाई जाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल में।
स्ट्रेटोस्फीयर में। रामसर समझौता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी जिसको कहते हैं वेटलैंड। और यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि जो विश्व वेटलैंड डे होता है, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं, वो मनाया जाता है 2 फरवरी। इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। और जो आर्द्र भूमि होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इससे रिलेटेड कौन सा एक एग्रीमेंट है? रामसर एग्रीमेंट। 21वां क्वेश्चन है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में शुरू किया। चलिए 22वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो अब आप ऐसा क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे कि पर्यावरण से इसका क्या मतलब है, लेकिन जो परमाणु हमले और ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे क्या होता है, एक तो जो जन हानि होती है वो तो होती है, लेकिन उससे क्लाइमेट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो परमाणु घटना जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 6 अगस्त 1945 को। आप देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म किस हिसाब से हुआ था? जब अमेरिका ने जापान पे क्या करा था? परमाणु हमला किया। ठीक है, जापान पे परमाणु हमला किया था और जापान का जो शहर है हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु अटैक किया था 6 अगस्त 1945 को। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आप देखिए 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ही एक और शहर जापान का नागासाकी, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमला किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिरोशिमा, जो 6 अगस्त 1945 को जहाँ पे परमाणु दुर्घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण अत्यधिक जनहानि हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था क्वेश्चन में, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1987। ठीक है, इसे ध्यान रखें। चलिए 25वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, भारत में किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व जो है वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो भारत का जो टाइगर स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी है। 27वां क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में की गई। और उद्देश्य क्या था? जन्म दर को कम करना और जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही थी उसको धीमा करना था। ठीक है, इसी के साथ दुनिया में भारत पहला ऐसा देश हुआ जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ठीक है, कब? 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। बांध से, ठीक है, बांध निर्माण से, ये भी ठीक है, बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, ये भी सही है, खनन कार्य से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती। चलिए 30वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम।
की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? टॉन्सले ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर व वन्य जीव मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत बारी क्वेश्चन जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं अभी 30 के 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो हम लोग एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।